हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 16 सितंबर का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को भी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एससी स्टेज आर्बिट्ररी वक्फ चेंजेस बट अपहोल्ड्स एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेज, ये लिख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है आर्बिट्ररी वक्फ changes but upholds एक्ट। तो यहाँ पर जो भी तो वक़फ़ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ की केयर करते हैं। ठीक है ना, कोई चैरिटी में दे गया या कोई रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स की, ठीक है ना, तो वो उनकी टेक केयर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके ऊपर एक एक्ट आया और वो चैलेंज अब उसके ऊपर एक लॉ बना हुआ था और उसमें अमेंडमेंट की गई। ठीक है ना, अमेंडमेंट हुई और जो अमेंडमेंट्स थी, मतलब जो चेंजेस थे लॉ के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट तो कहा, जो लॉ है वो ठीक है, बट जो उनको गलत लगा, जो आर्बिट्रेरी लगा, उसको स्टे कर दिया। और ये टेम्परेरी स्टे है। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो है आर्ग्यू होगा और फिर डिसाइड होगा कि क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज़ जो हमें लगा कि सही नहीं है वो ये है कि ठीक है, कि ये कि ओनली एंड ओनली जो ठीक है ना, द कोर्ट सेड देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू प्रूव द ऑब्जर्वेशन इन द जजमेंट वुड नॉट फिनिश। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म टू ascertain whether the person has been practicing Islam for at least 5 years। ठीक है ना, अगर वक़फ़ आपको अपनी प्रॉपर्टी दान देनी है वक़फ़ को, तो यू हैव टू प्रूव कि आप कर रहे हो। वो कह रहे कि ठीक है, इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है कि आप होने चाहिए प्रैक्टिसिंग, क्योंकि मिसयूज़ किया जाता है इस चीज़ का। ठीक है ना, बट जो मैकेनिज्म लगाया जा रहा है ढूंढने के लिए कि भाई आप करते हो या नहीं, वो सही नहीं है, इसलिए ये स्टे करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरी चीज़, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट स्टेटस। मॉन्यूमेंट स्टेटस, वक़फ़ प्रॉपर्टी loses its status। वक़फ़ प्रॉपर्टी loses its status, मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो वक़फ़ की है। ठीक है ना, अब उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बोल दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये तो एक मॉन्यूमेंट है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये लॉ कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो वक़फ़ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो वो कहते हैं ये गलत है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, इस पे स्टे लगता है। ट्राइबल कम्युनिटी डोनेशंस जो प्रॉपर्टी की कर रहे हैं उस पर भी स्टे लगा दिया, क्योंकि वो जो मतलब थ्रेट टू कल्चरल माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, मैंडेटरी, द कोर्ट रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़फ़्स प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें आई हैं। वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट तो चलो ठीक है, वो तो होनी चाहिए। तो ना अभी ये इतना डिटेल नहीं है यहाँ पर, नीचे एक और आर्टिकल है वहाँ पे डिटेल्ड है। थोड़ी जगह छोड़ दो, हम फिर वहाँ पे लिखेंगे चीज़ें। ठीक है, आधार इज पार्ट ऑफ स्टैचू कैन बी यूज बाय वोटर्स से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सेड आधार वॉज पार्ट ऑफ राइट टू वोट स्टैचू एंड वोटर्स वर परमिटेड टू यूटिलाइज अ यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ टू एक्सटेंड परमिटेड by law, responding to submissions intended to portray आधार as inferior। तो यहाँ पे जो बिहार में सर चल रहा है, ठीक है ना, कि इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन हो रही है। इलेक्टोरल रोल्स में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है ना, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आधार भी एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ हो सकता है। आपको याद रखना है कि जो आधार कार्ड है वो हमारा आइडेंटिटी का प्रूफ है, बट वो ये प्रूफ कर सकता है कि मेरा नाम क्या है, वो ये प्रूफ कर सकता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, बट वो मेरी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकता। वो ये नहीं प्रूफ कर सकता, अगर मेरे पास आधार कार्ड है तो वो ये नहीं प्रूफ कर सकता मैं इंडिया की नागरिक हूँ। ठीक है जी, ये बात हो रही है यहाँ पर। द शूटिंग ऑफ चार्ली किर्क। तो चार्ली किर्क के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ये किसका एलाय था? ये डोनाल्ड ट्रंप का एलाय था। कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी में इसको शूट किया गया?
Again, a very very important question. You have already covered it. Instead, you should tell me in the comments. ठीक है ना, ये क्या था? आउटस्पोकन था, बड़बोला था, ठीक है ना, आउटस्पोकन कंजर्वेटिव कमेंटेटर, ठीक है, कंजर्वेटिव था अपनी सोच में कि भैया अबॉर्शन राइट्स नहीं देनी चाहिए, LGBTQI पर्सनस की लिमिटेड राइट्स होनी चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव कमेंटेटर हैं, ठीक है ना, और ये एलाई ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही अच्छे दोस्त, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, ठीक है ना। और द डेप्थ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ओपिनियन इन द कंट्री एंड इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स यूजिंग लीथल वायलेंस। तुम पोलराइजेशन की मतलब एक तरह से ही सोचो, अगर आप किसी और तरह से सोचो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे वो अबॉर्शन राइट्स हों, क्योंकि USA में अबॉर्शन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बात होती है, वो नहीं दी जाती हैं वुमेन को, ठीक है ना, चाहे वो LGBTQ पर्सनस की राइट हो। तो यहाँ पर जो पर्सन अरेस्टेड ऑन सस्पिशन है वो टाइलर रॉबिन्सन है, ठीक है ना, ठीक है ना, मैन अरेस्टेड on suspicion of shooting him, ठीक है ना, लग रहा है कि इसी ने शूट किया, तो दोनों के ही नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान एशिया कप हुआ, इंडिया पाकिस्तान एशिया कप का मैच हुआ, जिसमें इंडिया जो है वो जीत गया था भली भांति। तो इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा ही बुरा लगा कि भैया इन्होंने कर दिया गया। इंडिया के कैप्टन कौन थे उस मैच में? सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना, ये कैप्टन लिख लो, सूर्य कुमार यादव। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं मैच खेलना चाहिए, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरी टीम उनके साथ हैंडशेक नहीं करेगी, बट अल्टीमेटली हम जीत गए और मैच भी खेला गया, ठीक है। सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये जजमेंट का नाम लिख लो। ठीक है ना, अब इस जजमेंट में क्या है? जुलाई 2025 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया pronounced a verdict which has been called a constitutional landmark, was anchored in the anguish of a father who lost his 17-year-old daughter who was preparing for NEET in Visakhapatnam hostel. Dissatisfied with what he believed was failure of local police to make full investigation, he went to the court. तो सुसाइड हुई, सुसाइड के केस में लगा कि पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने बोला CBI की इन्वेस्टिगेशन करो। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली, और वो बहुत ही ज़रूरी है। वो ये बोला, मेंटल हेल्थ is an integral part of right to life under Article 21 of Constitution। क्या बोला कि मेंटल हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ में आती है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लीगली द वर्डिक्ट फिल्स अ वाइटल गैप, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्ट है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी है, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है। क्या बोलता है? इंश्राइन्स द right to receive mental health care, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, अ रीसेंट रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम क्या है? फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड इन्वायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन। तो ये क्या कह रहे हैं कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है वर्ल्ड ओवर में, ठीक है ना। एस्टिमेट्स दैट 1 in 5 चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स, मतलब टीन एज वाले बच्चे बिटवीन 5 and 19 years आर लिविंग विद ओवरवेट, मतलब ओवरवेट हैं,
ठीक है ना, जितना वेट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वेट है। इट हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन एंड adolescents आर इंक्रीजिंग बीइंग exposed to unhealthy food environments, though advertisements and food service facilities and even lack adequate legal protection. Children between 5 and 19 years and 10 to 14 years make up to the highest shares of children who are living overweight. तो ये वाला नोट आप करेंगे, सेकेंड पॉइंट बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये किसने कहा है? यूनिसेफ की फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड इन्वायरमेंट आर फेलिंग चिल्ड्रन, ये। और ये क्या कह रहे हैं कि 5 से लेकर 19 साल के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ओवरवेट पाए जा रहे हैं। व्हाट इज़ इन्वोल्यूशन? अब यहाँ पे जब ऐसी टर्म पे आर्टिकल आया हो न्यूज़पेपर में तो पूरा टर्म ही पूछ लेते हैं, इन्वोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो इन्वोल्यूशन जो है वो बर्बाद कर रहा है, प्लेग कर रहा है, प्लेगिंग चाइनीज ईवी सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर। तो यहाँ पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है ये। फॉर सम ईयर्स नाउ द चाइनीज इकोनॉमी हैज़ फेस व्हाट हैज़ लोकली कॉल्ड नीजुआन और एन इन्वोल्यूशन। इट इज़ प्रोसेस इन विच राइवल्स इन सर्टेन सेक्टर्स indulge in price war, attempting to capture share and clear out over supply of goods। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। इन्वोल्यूशन क्या होता है? Involution, it is a process in which rivals in certain sectors indulge in price wars, attempting to capture market share and clear out oversupply of goods। मतलब कि अच्छा तुम मेरे से ले लो, इतने में दे दूंगा, मतलब बहुत सस्ते में दे देना। तो इससे क्या होता है? मार्केट ख़राब होती है, बिल्कुल ख़राब होती है। तो इसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। और यही, ठीक है ना, ये चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हो रहा है। चाइना का प्रेसिडेंट करेक्टिव मेजर्स लेने को बोल रहा है, ठीक है ना। प्राइस वॉर्स आर काउंटर प्रोडक्टिव एज दे रीच थ्रेशोल्ड वेयर द रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लो देन दैट इवन द प्रोडक्शन कॉस्ट कैन नॉट बी रियलाइज, ठीक है ना। इवन द प्रोडक्शन कॉस्ट कैन नॉट बी रियलाइज्ड, मतलब जो आपने उसको बनाने में लगाया है वो भी आप नहीं कर पा रहे, तो लॉसेस होंगे ऑब्वियसली। तो इन्वोल्यूशन जो है वो टर्म जो है फ्रॉम इन्वोल्यूशन एम से डिराइव्ड है। वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वोल्यूशन और चाइना के कौन से सेक्टर में ये हो रहा है, तो ये मीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। नेपाल पीएम एक्सपैंड्स कैबिनेट, तो नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो ठीक है, 3 न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स इन नेपाल। देखो नॉर्मल सिचुएशन में कैबिनेट बनती है, बिखरती है, चेंज होती है, बट वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुई है उसके बाद बन रही है। तो रमेश्वर कानल, कुलमाल घीसिंग एंड ओम प्रकाश आर्यल, ये हैं, ठीक है। उसके बाद चाइना सेज यूएस फर्म निवीडिया फ्लाउटेड एंटी ट्रस्ट लॉ वॉज एक्स्ट्रा प्रोब। तो यहाँ पर चाइना बोल रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन दैट एन इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट यूएस चिप जाइंट निवीडिया हैड रन अफाउल ऑफ कंट्रीज एंटी ट्रस्ट रूल एंड वोड ऑन एडिशनल प्रोब। तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो हैं उनको ब्रेक किया है किसने? निवीडिया ने। तो बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज पे भी ऐसे बहुत सारे जो हैं चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो अब इन्होंने यूएस वाले पे चला दिया है। कंपटीशन लॉज होते हैं बेसिकली। चाइना सेज यूएस चिप जाइंट NVIDIA broke countries antitrust laws. Now what are antitrust laws? Antitrust laws are competition laws. Competition laws. ठीक है। उसके बाद teen murder saga adolescence was the big winner at Emmy Awards, claiming 8 prizes including best limited series, while the
पिट प्रिवेल द टाइट रेस फॉर बेस्ट ड्रामा। ठीक है, तो यहाँ पर एमी अवार्ड्स हुए, एमी अवार्ड्स, ठीक है ना। एमी अवार्ड्स में किसको क्या मिला, अडोलेसेंस को 8 प्राइजेस मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट लिमिटेड सीरीज का प्राइज। द पिट को बेस्ट ड्रामा, स्टूडियो को कॉमेडी कैटेगरी में 13 अवार्ड्स मिले। दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर कॉमेडियंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अवार्ड्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। पीएम टू लॉन्च अ कैंपेन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस स्टैंड्स फॉर हेल्दी वुमेन, स्ट्रॉन्ग फैमिली कैंपेन। ठीक है ना। इम्प्रूव द एफर्ट टू इम्प्रूव, ये क्या है, एफर्ट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, उसके बाद क्या, अलॉन्ग विद 8th पोषण, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 8th पोषण माह चल रहा है, न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है ना, 8th न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री से चलानी है, इनिशिएटिव जॉइंटली लेड बाय, इनिशिएटिव जॉइंटली लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, इनिशिएटिव जॉइंटली लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर and Ministry of Women and Child Development। ये दोनों मिनिस्ट्रीज कर रही हैं और पीएम मोदी ने ये स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैक्स मूव टू रिड वकफ बाय यूजर ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत निकलने वाले हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेट लेजिस्लेटिव एक्शन टू रिड वकफ बाय यूजर ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन एंड मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ वकफ मैंडेटरी कैन नॉट बी टर्म्ड आर्बिट्री। तो यहाँ पर वकफ एक्ट में क्या बोला है कि ये बोल रहे हैं कि देखो यार, सुप्रीम कोर्ट said वकफ by user to rid वकफ by user said to rid वकफ by user of statutory recognition and make registration of waqfs mandatory cannot be termed as arbitrary। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर बोला गया है एक्ट में कि आप वक़फ़ को रजिस्टर करवाओ, ठीक है, वक़फ़ की रजिस्ट्रेशन कि ये हम रजिस्टर करवा रहे हैं, ये वक़फ़ प्रॉपर्टी है, वो मैंडेटरी है, या फिर वक़फ़ बाय यूज़र ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन रिड होना। वक़फ़ बाय यूज़र क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। बाय यूज़ मैं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि उसको रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये वक़फ़ की हुई, मे बी वो डॉक्यूमेंट्स किसी और नाम के हैं, मैंने वो खरीदी भी नहीं है, तो ये तो गलत है, वो कहते हैं, कोर्ट ने कहा। तो वो कह रहे हैं वक़फ़ बाय यूज़र वाला कॉन्सेप्ट, और जो वक़फ़ की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वो हम आर्बिट्री नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि इंक्रोचमेंट, ठीक है ना, जो इलीगली लोग प्रॉपर्टी ले जाते हैं वो गलत है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी लोग मार लेते हैं वो गलत है। वो कह रहे कि जो इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो प्रोस्पेक्टिव है, आने वाले टाइम से है, ठीक है ना। तो वक़्फ़ बाय यूज़र का मतलब क्या है? मेंट प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रिलीजियस और charitable purposes but without any formal written declaration or deed stating its character। तो अब यहाँ पर रिटन डीड जो है वो बनानी मैंडेटरी कर दी है कि रिटन डीड होनी ज़रूरी है और वक़्फ़ बाय यूज़र फॉर्मल वक़्फ़ डीड होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। ओमिटेड द कॉन्सेप्ट एंड इंसिस्टेड। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुई है 2025 की अमेंडमेंट हुई है, इस डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट करी है? सबसे पहले उन्होंने तो ओमिट कर दिया, ओमिटेड द कॉन्सेप्ट, ये जो वक़्फ़ बाय यूज़ है इसका दिस कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया है और ये बोला है इंसिस्टेड ऑन अ फॉर्मल वक़्फ़ डीड। वो कह रहे हैं कि एक फॉर्मल वक़्फ़ डीड होनी चाहिए कि मैं ये इसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है तीसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़्फ़, रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़्फ़ वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वक़्फ़ जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। हैज़ बीन देयर, न्यू कॉन्सेप्ट वॉज पार्ट ऑफ, नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, had been part of 1995 वक़्फ़ लॉ, जो 1995 का वक़्फ़ लॉ है उसका पार्ट है, ठीक है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये मैंडेटरी है। वो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। 116% राइज हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ में इन बिटवीन 2013 टू 2024। इंक्रोचमेंट मतलब इलीगली किसी की ज़मीन मार लेना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनिमल एक्विजिशंस एज पर लॉ सेट फॉर्म्ड, तो वनतारा जो कि अनंत अंबानी का एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वनतारा है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। SIT हेडेड बाय जस्टिस चलामेश्वर concluded that acquisitions were in accordance with laws and recorded satisfaction of authorities on all statutory compliance। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो वनतारा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वनतारा, वनतारा क्या है? ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन जामनगर गुजरात, ठीक है। इनके ऊपर एलिगेशंस थी कि इरेगुलरिटीज़ हैं, बट जो बिठाई गई ऐसी थी उन्होंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है, सही काम कर रहे हैं ये। प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी, PM ने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। ये कब बोला? 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? कैलकटा में हुई है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कैलकटा में हुई है। इस बार की थीम क्या आर्मी की? ये ईयर क्या है हमारा? ये ईयर हम ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बोल रहे हैं। आर्मी क्या कह रही है? हमारा ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है। क्या है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, ये आपको याद रखना है। दैट्स इट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन एंड इन द कमेंट्स डू राइट #एजुगिरी अगर आपको सेशन अच्छा लगा।